वेलकम बैक। ये हमारा CSS का लेक्चर नंबर 2 है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था किस तरह हम जो है अपना CSS को ऐड कर सकते हैं। हमने देखा था कि उसकी जो प्रेसिडेंस है वो हमने देखी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की, काइंडली जाके वॉच कर लीजिए। इसी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं CSS सिंटैक्स, सिलेक्टर्स एंड कमेंट्स। चलें जी, अपने VS कोड के अंदर चलते हैं। हम इनको सबको जो है ना वन बाय वन जो है वो हम चेकआउट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस ही लेक्चर के अंदर बताया था कि हम किस तरह एक्सटर्नल CSS को ऐड कर सकते हैं। अभी हम अगेन इसको देख लेते हैं। मैं इसको फिल वक्त के लिए डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है। और अभी हम आते हैं जी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है जी, हमें फाइल जो है ना अपनी ऐड करनी है, ठीक है। जैसे मैंने लिंक लिखा तो मुझे VS कोड सजेशन दे रहा है, तो मैं लिंक कॉलन अगर लिखता हूँ, कॉलन लिखूँगा तभी मेरे पास ये सारी जो सजेशन है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो लिंक और CSS के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास उसने क्या किया, रिलेशन स्टाइल शीट उसने बता दिया और href के अंदर ना उसने एक पाथ मेंशन कर दिया style.css का। राइट नाउ हमारे पास कुछ ऐसी कोई फाइल है नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम होवर करते हैं और फॉलो लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, वो कहता है भाई मेरे पास तो ऐसी कोई फाइल ही नहीं है। तो हम कहते हैं अच्छा नहीं है तो भाई फिर बना दो, क्रिएट फाइल। तो जैसे ही हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो उसने एक फ़ाइल खुद से ही बना दी, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं हमारे पास ये फाइल आ गई है। चलो, ये हमने देख लिया किस तरह फाइल को हम इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। चलें यहाँ पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि जो CSS के अंदर जो सिंटैक्स है उसका, वो सिंटैक्स हम समझ रहे हैं। देखें यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल जो है ना W3 स्कूल की जानिब से दी गई थी। मैंने वो जो है ना एक्चुअली इमेज यहाँ पे लिंक की हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है पहला सिलेक्टर। अब सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ सिलेक्टर यानी एलिमेंट का नेम हो सकता है, एलिमेंट के हम क्लास से उसको सिलेक्ट कर रहे हैं या ID से सिलेक्ट कर रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर हम CSS की जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करेंगे, कॉलन एंड देन हम उसकी जो है ना वैल्यू ऐड करेंगे। अब हम इसको यहाँ पे देखने वाले हैं। लेट्स से हमारे पास आ गया H1, ठीक है। H1 क्या है हमारे पास, H1 है हमारे पास सिलेक्टर, ठीक है। और ये हमारे पास एलिमेंट का नेम है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी क्लास और ID वगैरह हमने इसको असाइन नहीं किए, हम सिर्फ इसके नाम से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या यहाँ पे डालूंगा, हाँ जी सही है, ट्रू है आप। तो यहाँ पे डालूंगा जी कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट जैसे मैंने ओपन की, एंटर मार देता हूँ। रीडेबिलिटी के लिए हम एक्चुअली एंटर मारते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखेंगे, यानी CSS की प्रॉपर्टी वैल्यू। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि मैं आपको ना टेक्स्ट जो है ना हमारा वो अलाइन हो जाए, सेंटर लाइन हो जाए, ठीक है। इसका मतलब है हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये हमारे पास टेक्स्ट जो है ना हमारा सेंटर अलाइन हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि एक और जो है प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाह रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर करता हूँ, तो मैं इसको कोई भी कलर जो है ना वो असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास वैल्यू है, ये CSS की वैल्यू है, ये हमारी CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये हमारे पास सिलेक्टर है। अब मैं इसको Ctrl+S करता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, CSS सेलेक्टर हमने देख लिया। अब हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या कहता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज। इससे ये मुराद होता है, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस फाइल के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी सब एलिमेंट, इन सब को सिलेक्ट कर लेगा। अगर व्हाट इफ मैं यहाँ पे स्टार ये लिखता हूँ, ठीक है। और ये आई थिंक शिफ्ट और 8 प्रेस करने के बाद ये आता है, ठीक है। और मैंने इससे ये मुराद है कि सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लो आप, सारे एलिमेंट, ठीक है। तो मैं जैसे ये कर्ली ब्रैकेट्स मैंने ओपन की और एंटर मारता हूँ और यहाँ पे जाके ना अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आए तो ये देखें ये साइड पे यहाँ पे भी गैप आ रहा है, ऊपर से भी गैप आ रहा है, जबकि हमने तो इसको ऐड नहीं किया हुआ। इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि कहाँ पे। अब ये देखें यहाँ पे हमने देखा था पहले ऑलरेडी कि अगर HTML के एलिमेंट्स देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। और HTML एलिमेंट्स के ऊपर जो स्टाइल्स अप्लाई होना है वो हमें इस टैब के अंदर जरा नज़र आ रहा होगा। राइट, हमारे पास H1 के ऊपर हमने स्टाइल ऐड किया हुआ है, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर जो है ना हमने ब्लू दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे आके ज़रा देखो कुछ यूज़र एजेंट स्टाइल शीट से भी कुछ जो है ना यहाँ पे स्टाइल जो है ना वो डिफाइन किया गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो तो कुछ मार्जिन भी ऐड किया हुआ उसने, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे उसने मार्जिन ऐड किया हुआ और ये काफ़ी सारा मार्जिन उसने ऐड किया। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं एंटर मारता हूँ तो देखो ऊपर से जो है ना वो गायब हो जाना है। अब मैं यहाँ से भी वो कर देता हूँ तो यहाँ से ये क्या हुआ, ये 0 हो गया, लेकिन कहीं और भी जो है ना वो मार्जिन अप्लाई हो रहा है। तो हम देखते हैं किस, हाँ ये देखें बॉडी के ऊपर जो है ना ये अप्लाई हो रहा है। अभी यहाँ पे देख लो साइडों से भी 8 पिक्सल है और यहाँ पे भी 8 पिक्सल है। तो इसको एक तो यही है जैसे यहाँ से हम एडिट करके देख रहे हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें हो जाएं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे जैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी मैंने ये कहा सब एलिमेंट को सिलेक्ट करो और उसके अंदर जाके ना मार्जिन जो है ना आप 0 कर दो,
कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखो सब जगह से जो है ना मार्जिन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर जाते हैं ना, ये देखें बॉडी के ऊपर जो आ रहा था ना मार्जिन 8 पिक्सल, तो इसने इसको क्रॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको ओवरराइड कर दिया है, सब एलिमेंट को सिलेक्ट किया और मार्जिन हमने 0 कर दिया। आई होप कि इसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होनी है। फर्दर जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको हिफ्ज़ हो जानी है, आप रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल सिलेक्टर हमारे पास क्या है, जैसे हमने देखा कि हमने एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया उसके नाम से। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस अपना HTML के अंदर पढ़ा हुआ है कि क्लास किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास हमारे पास ये आ गई। क्लास हमने यहाँ पे हम इसको कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ मेरे पास ये मेन हेडिंग है। ठीक है, मेन हेडिंग के नाम से, बल्कि हम इसको पहले देख लेते हैं आईडी को। ठीक है, हमने आईडी असाइन की और इसको हम कंट्रोल एस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विद द स्पेसिफिक आईडी विद द हैश। ठीक है, और उसका आईडी का नाम, तो यहाँ पे हमने आईडी दे दी और इसको मेन हेडिंग हमने आईडी दे दी। और यहाँ पे अपने इसमें जाते हैं style.css के अंदर और यहाँ पे आते हैं, मैं इसको h1 को हटा के, अगर मुझे आईडी लिखनी है तो आईडी को किस तरह लिखना पड़ेगा, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये तो आईडी लिखने के लिए यहाँ पे CSS के अंदर हमें अगर आईडी से टारगेट करना है किसी एलिमेंट को तो हैश लिखेंगे, देन हम उस आईडी का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आईडी का नाम था मेन हेडिंग, और एंटर मारते हैं और यहाँ पे आते हैं हम बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल अगेन ब्लू दे देते हैं और टेक्स्ट लाइन जो है वो हम सेंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास अपना कंट्रोल एस करते हैं तो ये हमारे पास अब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसने अगेन उसी तरह ही सिलेक्ट कर दिया, नो चेंज। सही है, तो कुछ इस तरह से हम अपनी हैश से जो है ना अपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्लास सिलेक्टर, और बाय द वे ये यूनिक होता है, आपको ऑलरेडी पता होना है कि आईडी जो है हमारे पास वो यूनिक होती है, हम किसी और एलिमेंट के ऊपर जाके इसको असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आईडी हमारे पास यूनिक होती है। अब हम आते हैं कि हमारे पास आता है CSS सेलेक्टर। अब CSS सेलेक्टर जो है वो क्या करता है, वो भी सेम ही काम कर रहा होता है, लेकिन हम इससे मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर सेम आईडी अपना क्लास जो है ना वो असाइन कर सकते हैं। क्लास सेलेक्टर HTML एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, और टू सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास राइट डॉट क्लास नेम, यानी अगर हम CSS के अंदर उसको ऐड करना है तो किस तरह करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे और हम एक ऐसा करते हैं 4 पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको ये मैंने शॉर्टकट भी आपको साथ बता रहा हूँ। ठीक है, आप स्टार वो लिखेंगे, उसके बाद मैं 4, और उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ कि 4 ऐसा करो कि आप ना 4 पैराग्राफ जो है ना वो ऐड करो, और इसके अंदर मैं जो है ना लोरिम 2 यानी 2 वर्ड्स का मुझे जो है ना कंटेंट जो है इसके अंदर डालना है, और मैं एंटर मारता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 मेरे पास पैराग्राफ ऐड हो गए हैं और उसके अंदर कुछ कंटेंट जो है ना वो ये ऐड हो गया। ठीक है, लोरिम 2। मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे आएंगे और ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट आ गया उसके अंदर। ठीक है, चलो ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी। अभी हम क्या करते हैं, हम इसको ना अभी के लिए अगर हम इसको असाइन करते हैं, देखिए हमें क्लास की क्यों ज़रूरत पड़ी है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ बल्कि क्लास एंड आईडी की ऑलरेडी हमने देखा हुआ था। हम इसको फिर वक्त क्या करते हैं, हम क्लास एक असाइन करते हैं, क्लास हम ऐड करते हैं, क्लास हमारे पास है लेट से पैरा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे अगर क्लास के साथ हमें किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है यूजिंग CSS तो डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम उस क्लास का नेम लिखेंगे और यहाँ पे आके हम उसको क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह CSS की वो हम अप्लाई कर सकते हैं। कलर यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेट से हम वाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं तो अब हमारे पास जिसकी क्लास ये है वो हमने कहा जिसकी क्लास पैरा है वो सिलेक्ट करो। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये मैं बता रहा है ऐसा एलिमेंट जिसकी क्लास पैरा है उसको सिलेक्ट करो और उसके जो है ना ये स्टाइल उसको अप्लाई कर दो। ठीक है, अब हम यही सेम क्लास जो है ना सब के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट से मैं आता हूँ, क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हम क्लास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात हुए अपने प्रीवियस जो है ना मॉड्यूल के अंदर भी पढ़ा था HTML के अंदर। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ तो ये सबको सेम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम क्लास का जो है ना ये फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, हम क्लासेस मल्टीपल भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको जाके मैं एक तो यही वाली क्लास ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और एक और इसकी अलग से एक क्लास बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह रहा हूँ सेकेंड पैरा। ठीक है, तो कुछ मैं इसको कह रहा हूँ पैरा और सेकेंड। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ये भी एक क्लास असाइन कर दी और इसको जाके मैं अब एक यहाँ पे डॉट और यहाँ पे इसको अलग से भी स्टाइल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, और मैं इसको कर दे रहा हूँ 40 पिक्सल। ठीक है, ये मैं इसको कह रहा हूँ टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है ना वो इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, तो वो किस डॉट पैरा और सेकंड कंट्रोल एस करते हैं और इसको भी हमने कंट्रोल एस करना है। ठीक है, ये अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास उसका टेक्स्ट यानी उस पर्टिकुलर एलिमेंट का टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। अब देखिए उसके पास बैकग्राउंड भी अप्लाई हो रहा है, यानी पिछली क्लास से भी वो कुछ ना कुछ स्टाइल ले रहा है और हमारी नई क्लास से भी उसने स्टाइल ले लिया। तो इसका भी आपको आइडिया हो गया ना किस तरह हम जो है ना मल्टीपल क्लासेस भी असाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरह भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे
माजद, जैसे हमने यहाँ पे बताया वी कैन आल्सो स्पेसिफाई दैट ओनली स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड बाय अ क्लास, जैसे p डॉट पैरा, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, यानी ऐसा पैराग्राफ जिसकी ऐसा पैराग्राफ, ये हमने कहा है कुछ इस तरह, ऐसा पैराग्राफ जिसकी क्लास जो है ना पैरा है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर होवर करें मैं बता रहा है ऐसा पैराग्राफ जिसकी क्लास पैरा है, उसको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल S की है तो सेम कोई इसमें चेंज नज़र नहीं आएगा। तो हम इस तरह भी क्लास को जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम इसको भी कह सकते हैं, यानी हमारे पास अगर एलिमेंट का पता है हमें H1 है फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये है H1, तो अगर हम अब इसके ऊपर होवर करते हैं तो वो कहेगा ऐसा एलिमेंट जिसकी क्लास ये है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो पहले उसको नहीं पता था कि ये कौन सा एलिमेंट है, बस वो ये देखेगा कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी ID ये है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं जी, ये हमने देख लिया हैव मोर देन वन क्लास। अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये है पी, काफ़ी सारे पीज़ आ रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। और किस तरह कर सकते हैं, मेरे पास फॉर एग्जांपल आ गया H2 और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लोरिम और 2, और इसी तरह मेरे पास आ जाता है div एक आ जाती है, और div के अंदर हम 2 वर्ड्स का कंटेंट जनरेट कर लेते हैं कुछ इस तरह। और मैं चाह रहा हूँ मेरे ये जो p टैग है इसको और ये तीनों को जो है ना मैं सेम जो है ना कोई असाइन करना चाह रहा हूँ, बिना मैं ID और बिना क्लास को असाइन किया हुआ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इनको P लिखूँगा, ठीक है। अपना पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट किया, फिर मैंने H2 को सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर मैंने आके div, और इनको मेक श्योर कि ये देख रहे हैं जैसे मैंने ये सेमीकोलन डाला, ये लाजमी डालना ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंस पता चलेगा इससे। देखें अगर मैं इसके ऊपर ये जाता हूँ, ठीक है, ये सेपरेट है और ये भी सेपरेट है, यानी सेपरेट हम इस तरह जो है ना हमने सेलेक्ट कर लिया। बैकग्राउंड कलर देते हैं लेट्स से येलो, ये हमने बैकग्राउंड कलर दिया, और हम इस तरह ग्रुपिंग करके भी अपने एलिमेंट को जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप के इसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई ना। बाकी मैंने आप लोगों को ये लिखा हुआ ना, आप जो है इसको भी जाके रीड कर सकते हैं। अब कमेंट्स जो है ना वो हम CSS के अंदर किस तरह ऐड कर सकते हैं, क्यों हम ऐड करते हैं, देखें कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड एंड मे हेल्प व्हेन यू एडेड द सोर्स कोड एट लेटर टाइम, ठीक है। जैसे हम कमेंट्स इसलिए ऐड करते हैं, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि यार ये हमने क्यों जो है ना इस तरह सेलेक्ट किया था एलिमेंट को, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने ग्रुपिंग एलिमेंट्स की मदद से सिलेक्ट किए थे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम वो ऐड कर सकते हैं अपने कमेंट्स यूज़फुल बनाने के लिए, यानी अपनी रीडेबिलिटी के लिए। कल को अगर कोई भी अगर डेवलपर आता है तो उसको पता हो कि ये अपना कोड को जो है ना वैल्यूएबल बनाने के लिए, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, ताकि हमें याद रह जाए। कल को लिटरली हमारे यार ये कैसे ऐड किया था, पता नहीं ये क्यों ऐड किया था, ठीक है। 100 लाइन्स ऑफ कोड के अंदर फिर आपको ये कमेंट जो है ना वो ऐड करने पड़ते हैं। तो ये हमने सिंगल लाइन ऑफ कमेंट जो है ना वो लिखा है, और किस तरह कंट्रोल// प्रेस करेंगे ये मज़द, ठीक है। तो कंट्रोल// इस तरह लिखेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह आ जाएगा। और आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, // और उसके बाद फिर ये आपका कमेंट जो भी है, उसके बाद फिर आप इसको बंद करना है तो आपने अगेन स्टार लिखना है एंड // ठीक है। मेक श्योर यहाँ पे स्टार जब एंड कर रहे होंगे तो स्टार पहले आएगा एंड // बाद में, और यहाँ पे // पहले आएगी और स्टार जो है ना वो बाद में, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट है यार, हमें जिसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह कंट्रोल// प्रेस करेंगे तो हमारे पास कमेंट जो है ना वो आ सकता है, ठीक है। हम इसको डीबग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं इसको फिल वक्त के लिए कमेंट करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल S करेंगे, इसको आप पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे एंड देन कंट्रोल// और जाके आपका कोड जो है ना यहाँ पे पड़ा रहेगा, और आप यहाँ से जो है ना वो यानी वैल्यू जो है ना वो गायब हो जाएगी। अगेन अनकमेंट करना है इसको, अगेन वैसे ही कंट्रोल// और एंटर मारेंगे, आपके पास ये अनकमेंट हो जाएगा। आई होप कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होनी है, और कोर्स का फीडबैक यार ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।